इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.97। प्रॉब्लम में बोला गया है एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m एक्सपीरियंसेस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिस। तो एक स्टेशनरी पार्टिकल था, सीधा साधा बैठा हुआ था कहीं पे, उस पर टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगने लगा। t इक्वल्स टू 0 से पहले उसकी दुनिया बहुत अच्छी थी, उसके बाद उस पर एक फोर्स लगने लग गया। और ये जो फोर्स है इसमें हम लोग देख सकते हैं a जो है दैट इज अ कांस्टेंट वेक्टर, और a पे अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो ये जो फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो a वेक्टर के अलोंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आती है क्योंकि टाइम वाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर जो वेक्टर का डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए बैठा हुआ है वो a वेक्टर यहां पर लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स हमको दी हुई है। अच्छा, इसके अलावा बोला गया है टाउ इज टाइम ड्यूरिंग विच द गिवन फोर्स एक्ट। तो गिवन फोर्स जो है ये फोर्स सिर्फ t इक्वल्स टू टाउ तक ही काम करता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है। मतलब t इक्वल्स टू टाउ तक ये इसको परेशान करता है ये फोर्स। एक सीधे साधा जो पार्टिकल बैठा हुआ था बेचारा, उस पर ये फोर्स लगता है t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू टाउ तक, और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो पहले केस में बोला गया है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्शन ऑफ द फोर्स डिसकंटिन्यूड। तो जब इसकी दुनिया में तबाही मचाई, तबाही मचाने के बाद इसकी मोमेंटम कितनी है, t इक्वल्स टू टाउ के बाद इसकी मोमेंटम कितनी बची है ना, कितनी हो गई इसकी मोमेंटम। तो कुछ नहीं, हमें न्यूटन सर ने एक ये दिया था, सेकेंड लॉ दिया था, वो क्या बोल रहे थे, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू dp बाई dt। ठीक है, तो dp हम लोग निकाल सकते हैं, देखो यहां से इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, fdt कर देते हैं, और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो डेल्टा p वेक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, डाल दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन डालेंगे। तो मैं अभी तो बस इसका मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए वेक्टर के अलॉन्ग ही आ रहा है फोर्स, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 80 टाउ माइनस 80 स्क्वायर लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई बस कर दिया है इंटू dt। और ये कब से कब तक, जब तक कि फोर्स डिसकंटिन्यू ना किया हो, तो 0 से लेके टाउ तक, है ना। और डेल्टा p क्या हो जाएगा, p फाइनल मोमेंटम एट टाउ, t इक्वल्स टू टाउ एट फाइनल, टाउ में बोलता हूँ मोमेंटम एट टाउ, या फिर p फाइनल बोल दो, यहाँ जो मोमेंटम लिखाने के लिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो इसकी 0 है ना, स्टेशनरी रुका हुआ पार्टिकल था। तो बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये कितना बचाएंगे, ए टाउ t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस ए, ये कितना हो जाएगा t क्यूब बाई 3, पुट कर दो 0 से टाउ तक, है ना। अच्छा, किसी टाइम पे 0 से, एक चीज मैं ये भी बोल सकता हूँ, किसी भी टाइम t इक्वल्स टू t पे, है ना, कोई भी टाइम t इक्वल्स टू t पे इसकी जो मोमेंटम होगी वो इतनी होगी, है ना। अभी मैंने अगर लिमिट नहीं पुट किया है ना, एक सेकंड में, क्योंकि इसको डायरेक्टली हम लोग बी पार्ट में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, ये जो किसी टाइम पे इसकी मोमेंटम इतनी होगी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू टाउ, है ना। सपोज टाउ मेरे पास में 2 सेकंड है, तो 1 सेकंड में 0 से लेके 2 सेकंड तक, है ना, 0 से लेके, अगर टाउ 2 सेकंड है तो 0 से लेके 2 सेकंड तक मैं कोई भी t की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो मुझे उस टाइम पे मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम एट किसी भी टाइम t, मोमेंटम एट टाइम t में बोल देता हूं, है ना, फ्रॉम 0 टू टाउ तक, फ्रॉम 0 से टाउ तक किसी भी टाइम पे मुझे मोमेंटम चाहिए, तो एज अ फंक्शन ऑफ t मेरे पास में है निकल के। अभी मैं लिमिट पुट नहीं किया, फ्रॉम, अगर यहां पर मैंने 0 से t तक लिया हुआ है सपोज, है ना, अगर मैं यहाँ पर टाउ पुट कर दूंगा तो टाउ पे मेरे पास मोमेंटम आ जाएगी, है ना। मोमेंटम एट टाउ जो कि हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में, वो कितना हो जाएगा, देखो टाउ पुट कर दो, टी की जगह टाउ पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ए टाउ क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए टाउ क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, ए टाउ क्यूब डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट की कहानी यहां पर समाप्त हो गई। ओके, सो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो चीज है ना, ये हम लोग यूज करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। ए पार्ट की कहानी समाप्त हो गई। बी पार्ट में बोला गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हाइल द फोर्स एक्टेड, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो मोमेंटम मैं यहां से कैरी ओवर कर लेता हूं, ए टाउ टी स्क्वायर बाई 2, ए मोमेंटम एट टाइम टी दैट इज इक्वल टू ए टाउ टी स्क्वायर बाई 2, ए टाउ टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए टी क्यूब बाई 3, यही है मेरे हिसाब से, ए टी क्यूब बाई 3। ठीक है, तो ये किसी टाइम पे मोमेंटम है ना, फ्रॉम 0 टू टाउ,
कोई भी टाइम डालेंगे उस टाइम पे हमें मोमेंटम निकाल के दे देगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, स्टेशनरी स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मोमेंटम है मतलब क्या है ये, अगर मैं इसकी वेलोसिटी बोलूं, वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, मास से डिवाइड कर दो इसमें, है ना, ए टाउ टी स्क्वायर बाई 2m माइनस ए टी क्यूब बाई 3m, मास से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी तो है ना। तो वेलोसिटी मुझे किसी टाइम पे मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें एक काम करूंगा मैं, a बाई एम को कॉमन निकाल देता हूं मैं इन दोनों में से, थोड़ा सा और मेरे लिए सुविधा हो जाएगा ना। a बाई एम को कॉमन निकाल दो। अब वेलोसिटी है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं ds बाई डी टी लिख देता हूं, ds बाई डी टी दैट इज इक्वल टू जो भी क्वांटिटी है मेरे पास में, तो जो भी क्वांटिटी है तो मैं dt को उधर लेके चला जाता हूं इस क्वांटिटी के साथ में, है ना। तो a बाई एम और टाउ बाई 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 dt, और इसका इंटीग्रेट करता हूं, तो ये मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस देगा। कायदे से तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो वेलोसिटी है वो 0 से टाउ तक अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रही है ना। मतलब एक तो सबसे पहली बात कि इसका जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कोई पार्टिकल है उसमें फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, देखो 0 से लेकर टाउ तक फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो सिंपल एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मोशन होगा, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे जा रहा है। और कहीं पर भी इसकी वेलोसिटी 0 से लेके कहां से कहां तक, 0 से लेके टाउ तक, कहीं भी इसकी वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई है ना। टाउ भी यहां पर पुट करोगे, टाउ क्यूब बाई 3 है और ये टाउ क्यूब बाई 2 है, तो वेलोसिटी हमेशा यहां पर से 0 से लेके टाउ तक पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक डायरेक्शन में, एक डायमेंशन में अगर ये एक डायरेक्शन में एक तरीके से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, है ना। तो ये जो s है ये डिस्टेंस बोल दो या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात यहां पर बराबर है। तो s वट एवर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वट एवर यू वांट टू से, ये जो डिस्टेंस कवर्ड है वो यहां से निकल जाएगा। तो a बाई एम तो मैं लिख देता हूं, और इसको एक बार बेचारे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये कितना, फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से लेके टाउ तक कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछ रहा है। ठीक है, तो टाउ बाई 2 तो यहाँ पर ये हो गया, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, टी क्यूब बाई 3 बन जाएगा, माइनस इसको लिख लेंगे हम लोग टी रेज टू पावर 4 बाई 12, है ना। और यहाँ से 0 से टाउ हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू a बाई एम टाउ रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस टाउ रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, विच इज नथिंग बट a इंटू टाउ रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12m। दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।